जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल को लेकर जारी हुआ है, तो उसी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 60,244 पदों के लिए। दोस्तों जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 24,102 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 पद निकाले गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद आपके यहाँ पर निकले हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद दोस्तों आपके यहाँ पर निकाले गए हैं। कुछ यहाँ पर डेट्स भी हमको बताई गई है, जैसे ऑनलाइन आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी रहेगी, तो 16 जनवरी 2024 यहाँ पर रहने वाली है। आवेदन शुल्क कितना रहेगा, तो 400 रुपया आपको इसके लिए पे करना होगा। वही दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शैक्षिक अर्हता की भी बात की है। शैक्षणिक योग्यताएं आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आयु यानी कि एज भी बताई है कि आपकी जो है कितनी एज यहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो एज है वो आपकी सेम है, कितनी है, 18 वर्ष 18 वर्ष आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन जो दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी है उनका जो जन्म है वो आपका 2001 के बाद का होना चाहिए, लेकिन 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उनका जन्म 2 जुलाई 2001 के बाद होता है और 1 जुलाई 2005 इसके पहले होता है, या इन जो ईयर्स आपके दिए गए हैं इन ईयर्स के बीच में कहीं भी उनका जन्म हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए वो आपके अप्लाई कर पाएंगे। वही दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए भी दोस्तों उन्होंने कुछ यहाँ पर आपके ईयर्स बताए हैं, जैसे उनका जो जन्म है 2 जुलाई 1998 से पहले नहीं हुआ हो तथा 2005 के बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, तब जाके जो महिला अभ्यर्थी है इसके लिए आपके एलिजिबल यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ शारीरिक स्वस्थता की भी बात आपकी यहाँ पर की है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के भी बारे में इन्होंने बताया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा किस प्रकार से होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। और दोस्तों ये जो लिखित परीक्षा आपकी होगी ध्यान रखिएगा ऑफलाइन होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको 300 अंकों के जो है एक प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। उस प्रश्न पत्र में दोस्तों आपके 150 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और अगर आप रॉन्ग आंसर वहां पर करते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए 0.5 माइनस मार्किंग भी दोस्तों आपकी यहाँ पर रखी गई है। ये जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी, इसमें आपके 4 विषयों से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वह विषय कौन कौन से हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 4 विषय है। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इन्होंने जो है आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका बताया है कि आपकी जो फिजिकल होना चाहिए वह किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पुरुषों के लिए इन्होंने बताया है कि उनके लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए। तो अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है, मिनिमम हाइट है वह जो है 168 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वह आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही सीना चेस्ट की भी इन्होंने बात की है। तो अगर आप जनरल
ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तीनों कैटेगरी से, तो आपका जो सीना है वह 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए हुए। फुलाने पर अगर यह आपका 84 सेंटीमीटर हो जाता है तो इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो आप पास यहाँ पर कर पाएंगे। वही जो एसटी जनजाति के अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए दोस्तों 77 सेंटीमीटर यहाँ पर उनका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर यह आपका 82 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाना चाहिए। वही महिला अभ्यर्थियों के लिए भी इन्होंने कुछ यहाँ पर शारीरिक मानक बताए हैं, जैसे कि अगर कोई महिला जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और अगर कोई महिला अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से आपकी बिलोंग करती है तो उसकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और अब महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है आपका वेट भी बताया है, उनका मिनिमम वेट जो है आपको 40 केजी 40 किलोग्राम यहाँ पर आपका होना चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट बातें आपकी बताई गई थी जो कि आपके साथ यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। साथ ही दोस्तों देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो आपको यहाँ पर 4 विषय जो बताए गए हैं उनके डिटेल भी जो है आपको यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ से जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है ये जो एग्जाम होगी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिकों को देखकर जो है आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन था जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई करिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए